आइए आज एक दूसरे पाठ संस्कृत गद्य भारती के आधार पर चतुर्थः पाठः विश्वकवि रवींद्र नामक पाठ को पढ़ते हैं। विद्यार्थीगण, पाठ का नाम है विश्वकवि रवींद्र। ये रवींद्रनाथ जी का नाम सुनकर के आप लोगों को कुछ ध्यान आया होगा। ये वही रवींद्रनाथ जी हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखे थे और इसके साथ साथ जन गण मन का गान भी अपने मुखार बिंदु से सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। ऐसी महान छवि, ऐसे महान व्यक्तित्व और ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवन गाथा संस्कृत के गद्य साहित्य में वर्णित पाठ के आधार पर पढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका पैराग्राफ आ गया तो संदर्भ और अनुवाद ही केवल आपको लिखना होता है और 2 नंबर संदर्भ तथा 5 नंबर अनुवाद के लिए निर्धारित किया गया। तो परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। आगामी 29 मार्च 2022 को आपकी परीक्षा है। देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या परीक्षा में कोई प्रश्न आता है। तो देखिए, लिखा है आंग्ल वाङ्मये काव्यधनः शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्ये कविकुल गुरु कालिदास इव, हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव, बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केनाविदितः स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु मिला। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति इति सर्वैः ज्ञायत एव। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते, न केवलम् आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णमपि तु रचनात्मक साहित्यकारितयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल लाइनें लिखी गई हैं। लिखा है अब सबसे पहले इसका संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित विश्वकवि रवींद्र नामक पाठ से उद्धृत है। याद रखिएगा, संदर्भ बनाते समय सबसे बड़ी सावधानी, पाठ का नाम जरूर अच्छे से लिखना है। जैसे लिखा है वैसे ही लिखना। तो देखिए, लिखा है विश्व कवि, व में छोटी ई है और आगे विसर्ग है, इसको ध्यान रखना है। विश्व कवि और रवींद्र का व में बड़ी ई और आगे द्र के बाद विसर्ग, रवींद्र। कभी कभी लेखनी में अशुद्धियां आ जाती है। विश्व कवि की जगह कवि के व में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं और रवींद्र के व में छोटी लग जाए, ऐसी प्रवृत्ति न होने पाए। इसलिए पाठ का नाम हम अच्छी तरह से रखे रहेंगे याद, तभी जा कर के आपके संदर्भ को पढ़ कर के 2 नंबर देने का प्रावधान किया जाएगा। तो संदर्भ याद हो गया। प्रस्तुत संस्कृत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित विश्व कवि रवींद्र नामक पाठ से उद्धृत है। आ जाएगा। आगे देखिए, लिखा है, आइए अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद प्रक्रम याद रखना है, परीक्षा में आ सकता है। देखिए, लिखा है आंग्ल वाङ्मये काव्यधनः शेक्सपियर इव। अंग्रेजी, देखिए आंग्ल वाङ्मय, आंग्ल मतलब अंग्रेजी, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। लिखा है अंग्रेजी साहित्य में काव्यस्य, देखिए लिखा है
काव्य धन, अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर। शेक्सपियर यू मतलब की भांति, इसका मतलब समझे, अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा विद्वान कौन? याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा विद्वान कौन? शेक्सपियर। तो बताया जा रहा है अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी विलियम शेक्सपियर की भांति संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास की भांति। भांति मतलब तरह। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर की भांति, संस्कृत साहित्य में काव्य के धनी कालिदास जी की भांति, और हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की भांति, तथा बंगला साहित्य में कविंद्र रविंद्र, कवियों के इंद्र, कवियों के राजा, कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ जी को केना विदितः स्यात्, भला कौन नहीं जान सकता, भला कौन नहीं जानता। मतलब समझे आप? कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ा विद्वान विलियम शेक्सपियर, संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा विद्वान कालिदास, सबसे बड़े विद्वान कालिदास, वही उसी प्रकार हिंदी साहित्य में हिंदी के सबसे बड़े विद्वान तुलसीदास, उसी प्रकार बांग्ला साहित्य में सबसे बड़े कवि कौन निकले? रविंद्रनाथ जी को केना विदितः स्यात्, भला कौन नहीं जानता। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। आंग्ल वांग्मय, अंग्रेजी वांग्मय में माने अंग्रेजी साहित्य में काव्य धन, काव्य के धनी शेक्सपियर की भांति, संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास की भांति, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की भांति, बंग साहित्य उसी प्रकार बांग्ला साहित्य में कवियों के इंद्र, इंद्र मतलब श्रेष्ठ भी हो सकता है, कवियों के श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ या कवियों के इंद्र रविंद्रनाथ को केना विदितः स्यात्, कौन नहीं विदिता मतलब जानता है। आ जाएगा। आगे देखिए लिखा है आधुनिक भारतीय शिल्पीषु, आधुनिक भारतीय शिल्पियों में, आधुनिक भारतीय शिल्पीषु मतलब आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविंद्रस्य स्थानम, रविंद्रनाथ जी का स्थान महत्वपूर्णमस्ति, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायत एव, ऐसा सभी जानते हैं। फिर से देखिए आधुनिक भारतीय शिल्पी, आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविंद्रनाथ जी का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इति सर्वैः ज्ञायत, ऐसा सभी लोग जानते हैं। आ जाएगा। तस्य बहूनि योगदानानि, उनके बहुत से योगदान पार्थक्येन अपनी अलग वैशिष्ट्य मतलब विशेषता लभन्ते मतलब रखते हैं। उनके बहुत से योगदान अपनी अलग विशेषता रखते हैं। पार्थक्येन मतलब होता है अलग, अपनी अलग वैशिष्ट्य मतलब विशेषता रखते हैं। आगे लिखा है न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक, न केवल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में ही तस्य योगदान, उनके योगदान महत्वपूर्णमस्ति, महत्वपूर्ण है। न केवल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण है, तू मतलब अपितु अर्थात बल्कि रचनात्मक साहित्यकारिता के क्षेत्र में भी तस्य नाम लोकेश, उनका संसार भर में नाम सुविदितम एवं सर्वै,
सभी के द्वारा जाना जाता है। आ जाएगा, सरल है ना। अगला पैराग्राफ देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी क्या उपयोगिता थी, क्या उनका योगदान था रविंद्रनाथ जी का। लिखा है, संगीत विधासु नृत्य विधासु च स नूतनाम शैलीम प्राकटयत। सा शैली रविंद्र संगीत नामना ख्याति लभते। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीम अनुसरतानेन शिल्पिना नवीना नित्य शैली आविष्कृता। देखिए लिखा है कि संगीत विधास, मेरा संगीत विधास, संगीत की क्या लिखा है, हाँ, संगीत विधासु नित्य विधास। किसमें संगीत विधा नित्य विधा, कह दीजिए सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखिए लिखा है सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र के संगीत विधाओं में, मिला, संगीत विधाओं में अर्थात संगीत की विभिन्न विधाओं में तथा नृत्य की विभिन्न विधाओं में स नूतनाम शैलीम प्राकटयत। उन्होंने जिस नवीन शैली को प्रकट किया, किस संगीत में, अरे किस क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र के किसमें, संगीत की विधाओं में और नृत्य की विधाओं में, माने नाचने और गाने दोनों विधाओं में उन्होंने जिस नवीन शैली, नूतन माने नया, जिस नवीन शैली को प्राकटयत माने प्रकट किया, सा शैली रवींद्र संगीत नामना, वह शैली रवींद्र संगीत के नाम से ख्याति लभते, प्रसिद्ध है। वह शैली रविंद्रनाथ की रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। एवं मतलब होता है इस प्रकार, नृत्य विधासु, इस प्रकार नृत्य की विभिन्न विधाओं में, देखिए लिखा है इस प्रकार नृत्य विधास मतलब नृत्य की विभिन्न विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए, देखिए लिखा है परंपरागत शैलीम अनुसरताने, परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए उस शिल्पी अर्थात रविंद्र ने नवीना नृत्य शैली, नवीन नृत्य शैली का आविष्कृता माने आविष्कार किया। अगला देखिए पैराग्राफ लिखा है, अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षाविद रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूतः निरुपमः प्रासादः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कः राजते। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते। दीनानां दलितावर्गाणां दशा सुधारक रूपेणासौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। ये लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। तो देखिए लिखा है अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य क्षेत्रों में, अपि मतलब भी, अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में, शिक्षाविद मतलब अध्यापक के, अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीनानाम विचाराणाम, नवीन विचारों का ध्यान दीजिएगा, नवीनानाम विचाराणाम, नवीन विचारों का सूत्रपात विहित किया। आएगा, फिर से देख लीजिए, अन्य क्षेत्रों में भी केवल संगीत की नित्य विधा और संगीत विधा में ही नहीं बल्कि शिक्षाविद के रूप में भी नवीन विचारों का उन्होंने क्या किया, सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम
उनके प्रयोगात्मक विचारों का पुंजीभूत मतलब एकीकृत या एकत्रीभूत निरुपम प्रासाद, अनुपम भवन, प्रासाद मतलब भवन या महल, उनके विचारों का अनुपम भवन विश्व भारती के रूप में सुसज्जित शिरस्कः, सजे हुए, सुसज्जित मतलब सजे हुए, शिरस्कः मतलब शीश वाला हो करके, राजते मतलब सुशोभित होता है। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या, जहाँ पर आश्रम की शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय होता है। दीनानाम, दीन मतलब गरीब, दीनानाम दलित वर्गाणाम, दीनों और दलित वर्गों की दशा सुधारक के रूप में असौ ये अस्माकं भारतीयानाम, हम भारतीयों के पुरः मतलब सामने प्रस्तुतो अभवत, प्रस्तुत हुए। आ जाएगा। अब रविंद्रनाथ जी के जन्म के विषय में देखिए बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 61अधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। अस्य जनकः देवेन्द्रनाथः, जननी शारदा देवी च अस्ताम्। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्, यस्य सविधे अचला विशाला सम्पत्तिः आसीत्। अतो भृत्यबहुलं भृत्यैः परिपुष्टं संरक्षितं जीवनं बन्दीपूर्णमनभवत्। अतः स्वच्छन्द विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशः नासीत्, तेन मनः खिन्नम एव अस्त। सरल है। लिखा है रविंद्रस्य जन्म, मिला रविंद्रनाथ जी का जन्म 2001 में यह आया था। ठीक, देखिए लिखा है रविंद्रनाथस्य जन्म, रविंद्रनाथ जी का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी में हुआ था। आ जाएगा। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ, इनके जनक मतलब पिता, इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ तथा जननी मतलब माता श्रीमती शारदा देवी थी। आ जाएगा। आगे क्या लिखा है? रविंद्रस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रांति, रविंद्रनाथ जी का जन्म एक संभ्रांत माने संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत, जिसके पास विशाल अचल संपत्ति थी। कैसी संपत्ति? अचल संपत्ति किसे कहते हैं? ऐसी संपत्ति जो खर्च करने से खर्चा ही न हो, इतनी संपत्ति थी। अचल संपत्ति, कितना भी उसमें सागर में से कितना भी पानी निकाल लिया जाए, क्या समुद्र खाली होगा? बोलिए। तो वही बताया जा रहा है, इनके पास अचल संपत्ति थी। अतो अतः या इसलिए भृत्य बहुलम, भृत्यई नौकरों की अधिकता से युक्त, भृत्यई परिपुष्टम और नौकरों द्वारा परिपुष्ट, संरक्षितम एवं संरक्षित जीवन, बंदिनम पूर्णम अनुभवत, इन्होंने बंदी पूर्ण जीवन अनुभव किया। जिनके पास विशाल संपत्ति थी, बताया जा रहा है अतो भृत्य बहुलम भृत्यई, अतः नौकरों की अधिकता, नौकरों से युक्त और नौकरों द्वारा परिपुष्ट माने खिलाए पिलाए गए संरक्षित जीवन को इन्होंने बंदी पूर्वक अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय, अतः स्वतंत्रता पूर्वक विचरणाय माने विचरण करने के लिए अर्थात घूमने खेलने के लिए इन्हें सुलभो अवकाशः न आसीते, नहीं प्राप्त हो पाता था। येन मनः खिन्नम एव अस्त,
जिनके कारण इनका मन बहुत ही खिन्न अर्थात दुखी हो जाया करता था। आ जाएगा। आगे लिखा है, वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरः आसीत् यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणां पंक्ति राजते स्म। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्णः पुरातनः एक वट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षं परिमातुं समुद्यत आसीत्। अगली लाइन 2 लाइन की है, देखिए लिखा है कि वैभवशाली भवनस्य, रविंद्रनाथ जी के पिताजी का जो भवन था, रविंद्रनाथ जी के पिता का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ ना। रविंद्रनाथ जी के पिता के वैभवशाली भवन के पृष्ठभागे माने पीछे, पिछवाड़े जिसको बोलते हैं, भवन के पिछले भाग में एकम कमनीयम सरह, एक सुंदर तालाब था। ठीक, सर मतलब तालाब, एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दाएं किनारे पर या जिसके दक्षिण तट पर नारिकेल तरुणाम, नारियल के वृक्षों की, आवाज देगा, नारियल के वृक्षों की पंक्तियां राजते माने सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन तटे, और पूर्वी तट पर या पूर्वी तट के किनारे, देखिए लिखा है, और पूर्वी तट के किनारे जटिल तपस्वी, जटिल तपस्वी मतलब जटिल तपस्वी इव मतलब के समान, महान जीर्ण पुरातन, महान जीर्ण मतलब पुराने से पुराना एक वट वृक्ष, मतलब वट का वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष था, जिसकी अनेक शाखाएं मानो अंतरिक्षम परिमातुम इव, जिसकी अनेक शाखाएं मानो अंतरिक्ष को, परिमातुम माने नापने के लिए, समुद्दत आसीत मानो उद्दत सी दिखाई पड़ रही थी। आ जाएगा। और आगे देखिए लिखा है, भवनस्य वातायने समुपविष्टः, भवन के वातायन माने खिड़की, ठीक, भवन के झरोखेदार खिड़की में समुपविष्टः बैठा हुआ बालक, रवींद्र दृश्यम इदम दर्शम दर्शम, इस दृश्य को देख देख करके पराम मुदम अलभत, बहुत ही आनंद प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव सरसी, इसी सरोवर में, तत्रत्या वहाँ के निवासिन मतलब निवासी, यथा समयम समय समय पर स्नानम आगत्य, स्नान करने के लिए आते थे, और स्नानं च कृत्वा, और स्नान करके, लिखा है कि यान्ति इसम, वापस चले जाया करते थे। तेषाम परिधानानि विविधा, उनके विविध प्रकार के परिधान मतलब वस्त्रों को, तथा क्रियाश्च माने क्रियाकलापों को, दृष्टवा माने देख करके, बालक रवींद्र किंचित कालम कुछ समय के लिए, प्रसन्न अजायत माने प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात पश्चात, और मध्याह्न मतलब दोपहरिया है ना, मध्याह्नाद पश्चात आगे बताया जा रहा है, और मध्याह्न के बाद सरोवर शून्यताम भजत इसम, सरोवर शून्यता को प्राप्त कर जाता था। सायं पुनः, और फिर सायंकालीन सभा में या संध्या के समय, शाम के समय, और फिर शाम के समय बकाह, बक मतलब बगुला, बगुला, हंस, जल कृकवाकवह माने जलीय मुर्गे, बिहंगा जल मुर्गी जो होता है वन मुर्गी, और फिर सायंकालीन सभा में बगुला, हंस, जल कृकवाकवह माने जल मुर्गे आदि, बिहंगा माने पक्षीगण,
कोलाहलम माने शोर मचाते हुए स्थानानि लभन्ते इसम अपना अपना स्थान प्राप्त कर लेते थे। तस्मिन काले इदमेव उसी समय कमरम सरह, कमर माने सुंदर, उसी समय सुंदर सरोवर बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्, बालक रविंद्रनाथ का मनोरंजन करता था। पाठ सरल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये भी पाठ हो सकता है परीक्षा में कहीं से सांस्कृतिक क्षेत्र से रखा जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का अनुवाद है। इसे बहुत